डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माँ सरस्वती विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं दीपक कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 4 का EVS चैप्टर 1 लेकर आया हूँ। और जैसा कि मैंने 3 क्लासेस में आपको PDF के रूप में इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं वो अवेलेबल करा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सभी ने उन वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरीके से याद किए होंगे ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें याद किए होंगे, और उन वर्ड्स मीनिंग की सहायता से चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है और हमें क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है आवर रिलेशंस, यानी कि हमारे संबंध। आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा कि अगर हम समाज में रहते हैं तो किसी न किसी संबंध से ज़रूर जुड़े रहते हैं। जैसे अगर आप किसी के द्वारा जन्म दिए गए हैं तो वो आपके लिए माता या पिता होते हैं। वैसे ही परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं जिन्हें आप चाचा चाची, भैया भाभी, दादा दादी इस रूप में जानते हैं, और यही हमारे लिए कहलाते हैं संबंध, यानी कि आवर रिलेशंस यही हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं क्या बातें हो रही है इसमें। देखिए, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। देखिए, पहला पैराग्राफ कह रहा है कि एक फैमिली जो होता है वो लोगों का समूह होता है, हु लिव टुगेदर यानी कि जो साथ साथ रहते हैं, एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर, और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध में जुड़े होते हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। घनिष्ठ रूप से क्या मतलब होता है आपको जानना चाहिए। घनिष्ठ रूप का मतलब हुआ कि अगर आपके लिए कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उससे आपका कोई संबंध क्लोज नहीं होता है, उसे आप अनजान ही कहते हैं। और यही आपके फैमिली का कोई मेंबर रहता है जिसे आप जानते हैं, उसे आप कोई नाम देते हैं, या तो वो पापा मम्मी हो गए, या चाचा चाची हो गए, या भाई बहन हो गए। तो ये हमारे लिए क्लोज रिलेशन होते हैं। इसका मतलब ही होता है क्लोज रिलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैमिली क्या होता है तो हम उसका डेफिनेशन करेंगे कि अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। एक परिवार जो होता है वो लोगों का समूह होता है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे कह रहा है अ फैमिली फुलफिल्स आवर सोशल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, यानी एक परिवार हमारे सोशल यानी सामाजिक, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक यानी रुपए पैसे से संबंधित जो होता है, एंड इमोशनल नीड्स यानी कि जो भावनात्मक ज़रूरत होती हैं उसकी पूर्ति करता है। इस लाइन का मतलब है कि आप जानते हैं कि परिवार में जब हम जन्म लेते हैं तो परिवार ही हमें एक दूसरे से परिचय कराता है, लोगों से रूबरू कराता है। तो ये क्या हो गया, सोशल हो गया। फाइनेंशियल मतलब होता है कि हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कपड़ा पहनना, जूता चप्पल, मतलब शरीर पर जितने भी चाहिए होता है, कुछ खरीदना होता है तो पैसे लेता हूँ, ऐसे करके मतलब बहुत सारी जो ज़रूरतें होती हैं उसको जो पूरा करता है तो वो हो गया फाइनेंशियल। और इमोशनल नीड्स, इसका मतलब होता है कि उसी से हम लोग सीखते हैं कि हाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोग दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कैसे रिएक्ट करना है, किसके साथ, कहाँ पे हमें भावुक होना है, कहाँ पे हमें खुश होना है, कहाँ दुखी होना है, ये सारी बातें हमें एक फैमिली के द्वारा ही पता चलती है। फिर अगला सेंटेंस है वी लिव इन अ फैमिली विथ आवर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। हम एक परिवार में अपने माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ सभी को समझ में आया होगा कि फैमिली जो है वो लोगों का एक समूह है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े होते हैं।
और फैमिली हमारे जितने भी सोशल, फाइनेंशियल या इमोशनल नीड्स होती हैं, नीड्स मतलब आवश्यकता, जो ज़रूरी चीज़ होता है उसकी क्या करती है, पूर्ति करती है। एंड वी लिव इन अ फैमिली विथ आवर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, और हम किसी परिवार में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे परिवार में अन्य लोग भी शामिल होते हैं, जैसे कि चाचा चाची, दादा दादी, ये सब भी होते हैं। तो ये हमारे परिवार के एक अंग हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट डे में मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप इसे दोबारा देखेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारा संबंध जो होता है दूसरों के साथ कैसे कैसे जुड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।